इसी क्रम में विभाग के सचिव श्री जयसिंह ने 18 जनवरी को स्थिति पर सख्ती दिखाते हुए सभी जिला समाहर्ताओं को स्पष्ट निर्देश देते हुए पत्र जारी किया है। वैसे लोग जिन्होंने चालाकी, पैसे और मिलीभगत के सहारे सरकारी भूमि को अपने नाम पर दाखिल खारिज करवा लिया है, उनके लिए अब यह केवल चेतावनी नहीं बल्कि सीधे कार्रवाई का संकेत है। राजस्व महकमे के भीतर जो हलचल शुरू हुई है उसने साफ कर दिया है कि अब फाइलों में दबी गड़बड़ियां बाहर आएंगी और नाम चाहे जितना प्रभावशाली क्यों ना हो, सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कायम की गई जमाबंदी अब सुरक्षित नहीं रहने वाली है। जिन लोगों को यह भ्रम था कि एक बार नाम चढ़ गया तो सब कुछ हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया, उन्हें अब यह समझ लेना चाहिए कि यह गलतफहमी बहुत महंगी पड़ सकती है। राज्य में सरकारी भूमि के दाखिल खारिज और जमाबंदी सृजन की प्रक्रिया में सामने आई गंभीर स्थिरता पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। इसी क्रम में विभाग के सचिव श्री जयसिंह ने 18 जनवरी को स्थिति पर सख्ती दिखाते हुए सभी जिला समाहर्ताओं को स्पष्ट निर्देश देते हुए पत्र जारी किया है। विभागीय समीक्षा में यह तथ्य उजागर हुआ है कि विभिन्न प्रक्रियाओं से अंतरित, अर्जित एवं अधिसूचित सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में राज्य स्तर पर औसतन मात्र 22.86% मामलों का ही निष्पादन हो पाया है। यह आंकड़ा न केवल चिंता बढ़ाने वाला है बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकारी जमीन से जुड़े मामलों को जानबूझकर लंबित रखा गया है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य के कई अंचलों में आज तक सरकारी भूमि के दाखिल खारिज का एक भी मामला निष्पादित नहीं किया गया है। इससे यह साफ हो जाता है कि अंचल स्तर पर इस कार्य को लेकर अपेक्षित गंभीरता और रुचि नहीं दिखाई गई। विभाग का मानना है कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि गलत जमाबंदी उजागर होने के डर का परिणाम भी हो सकता है। अब जबकि संकलन कर दिया गया है तो किसी अधिकारी के पास अनजान बनने का कोई बहाना नहीं बचा है। सचिव द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी भूमि का समयबद्ध दाखिल खारिज सरकारी हितों की सुरक्षा, राजस्व संरक्षण और भूमि अभिलेखों की शुद्धता के लिए अत्यंत आवश्यक है। विभाग द्वारा इस संबंध में पहले ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और सरकारी भूमि दाखिल खारिज के लिए विशेष पोर्टल भी विकसित किया गया है। इसके बावजूद मामलों का लंबित रहना इस ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं जानबूझकर काम को रोका गया है। इसी बीच उन लोगों के लिए डर और बढ़ गया है जिन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा कर अपने नाम से जमाबंदी कायम करवा ली है। विभाग के स्तर पर साफ संदेश दिया गया है कि ऐसी सभी जमाबंदियों की गहन जांच होगी और जहां भी अनियमितता पाई गई है वहां बिना देर किए जमाबंदी निरस्त की जाएगी। जिन लोगों को यह लगता था कि पैसा देकर सब कुछ मैनेज कर दिया गया है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जांच शुरू होने के बाद सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि पूरे खेल उजागर हो सकता है और एक एक फाइलें खुलेंगी, पुराने आदेश खंगाले जाएंगे और जिम्मेदार लोग चिन्हित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य साफ है कि राज्य की समस्त सरकारी भूमि सरकारी खाते में दर्ज हो ताकि विकास योजनाओं को जमीन के अभाव में न रोका जा सके। सरकारी अस्पताल, विवाह भवन, स्कूल, सामुदायिक भवन, औद्योगिक इकाइयां और विभागीय कार्यालय, इन सभी के लिए जमीन की जरूरत होती है, लेकिन जब वही जमीन निजी नामों में दर्ज कर दी जाती है तो सरकार की योजनाएं कागजों में ही दम तोड़ देती है। अब विभाग इस स्थिति को किसी भी हाल में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जांच और सख्ती की आहट से राजस्व महकमे में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि यदि जांच पूरी गंभीरता से आगे बढ़ी तो कई राजस्व कर्मी, अंचल अधिकारी और अन्य कर्मचारी इसकी जद में आ सकते हैं। यही वजह है कि वर्षों से दबे मामलों को आगे नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन अब विभाग का स्पष्ट आदेश है कि सरकारी भूमि के दाखिल खारिज से जुड़े सभी लंबित वादों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि सरकारी भूमि का समयबद्ध दाखिल खारिज अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने दुपुक शब्दों में कहा कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी जमीन को निजी नाम पर दर्ज होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि अभिलेखों की शुद्धता राज्य के औद्योगिकरण, निवेश और समग्र विकास से सीधे जुड़ी हुई है। समय पर दाखिल खारिज होने से औद्योगिक परियोजनाओं को गति मिलेगी,
निवेश बढ़ेगा और राज्य के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संदेश बिल्कुल साफ है, या तो नियमों के अनुसार काम होगा या फिर कार्रवाई तय है। कुल मिलाकर जिन लोगों ने यह सोच लिया था कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेने से उनका भविष्य सुरक्षित हो गया है, उनके लिए यह समय बेहद सतर्क रहने का है, क्योंकि अब फाइलें खुल रही हैं, नाम सामने आ रहे हैं और सरकारी भूमि पर गलत तरीके से बनाई गई जमाबंदी पर खतरे के बादल गहराते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और भी तेज हो सकती है और तब सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी भी दांव पर लग सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विभागीय आदेश का कर्मचारी और अधिकारी कितना पालन करते हैं और आदेश के प्रति कितना गंभीर हैं। तो आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।